के फेज 2 इलाके से सामने आई तस्वीरों ने हर किसी को चौंका दिया है। सैलरी बढ़ाने और बेहतर कामकाजी सुविधाओं की मांग को लेकर शुरू हुआ कर्मचारियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक गुस्से में बदल गया। सड़कों पर उतरकर कर्मचारियों ने जोरदार विरोध जताया, लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और मामला आगजनी तक पहुंच गया। आखिर क्या ये पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। नोएडा के फेज 2 इलाके में पिछले कुछ दिनों से निजी कंपनियों के कर्मचारियों का विरोध चल रहा था। ये प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण था, जहां कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन सोमवार को ये प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। बड़ी संख्या में कर्मचारी सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सड़क जाम कर दिया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेक्टर 84 इलाके में कम से कम 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा फेज 2 के अलग अलग इलाकों में कर्मचारियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया। प्रदर्शनकारी लंबे समय से वेतन वृद्धि और कामकाज के हालात में सुधार की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा वेतन से गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है, ओवरटाइम का भुगतान ठीक से नहीं किया जाता और छुट्टियों की भी सही व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में न्यूनतम वेतन को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करना शामिल है। इसके साथ ही वे ओवरटाइम के लिए उचित भुगतान और छुट्टियों के लिए अलग से प्रावधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, 5 साल से काम कर रहे हैं, 12,000 रुपए सैलरी हमारी इस कंपनी में। सैलरी बढ़ाने कहते हैं, धमकी देते हैं, काम करने कहते हैं भगा देते हैं। 5 साल हो गए, 12,000 रुपए सैलरी हमारी। ओवर टाइम 30 दिन से डिवाइड करते हैं, जबकि 26 दिन से होना चाहिए। डबल मिलना चाहिए, डबल कुछ भी नहीं दे और डबल ओटी मिलना चाहिए। डबल 780 रुपए पर डे मिलना चाहिए। हम टीवी बनती है, बेस्ट पे कंपनी है। टीवी बननी इसमें 5 साल हो गई, 12,000 सैलरी सबकी, कोई सुनवाई नहीं होती किसी की भी। सब सिंगल ओवर टाइम मिलता, 40 रुपए घंटा, 30 रुपए घंटा, 12 घंटे काम देते हैं खड़े खड़े। 4 साढ़े 4,000 रूम के दे रहे, राशन के दे रहे, बच्चे के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या होगा? हमारी मांगे पूरी करो। 12,000 में कुछ नहीं होता, घर वर नहीं चलता। 4,000 का सिलेंडर मिलता है, 4,000 का कमरा है। सर जी मेरे 12,000 सैलरी है, मात्र से 15,000 से 14,000 उठती है ओवर टाइम लगा के, इससे ज्यादा नहीं उठती है। आपको हमको जितना सब कुछ, जितना सब्जी बढ़ा रही है उतनी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। सरकार बढ़ाया है उतना सब्जी बढ़ना चाहिए। 20,000 कम से कम होनी चाहिए। 20 से 25,000 सैलरी। हालांकि प्रशासन की ओर से बातचीत और समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब भीड़ काबू से बाहर होती नजर आई तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस दौरान कुछ जगहों पर हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। एक दिन पहले ही जिला प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने और समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद कर्मचारियों का आक्रोश कम नहीं हुआ। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर की जिला अधिकारी मेघा रूपम ने भी कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि सभी श्रमिक अपने अपने कार्यस्थल पर लौटें और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। लेकिन इन अपीलों के बावजूद कर्मचारियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है।
गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में भी निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। वहां सरकार से न्यूनतम वेतन में करीब 35% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था। इसी तर्ज पर नोएडा के कर्मचारी भी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर दूसरे राज्यों में कर्मचारियों के हित में फैसला लिए जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए। फिलहाल नोएडा में स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है। कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या फैसला होता है और क्या कर्मचारियों की मांगें पूरी होती हैं या फिर नहीं। खैर, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, एक बार हमें कमेंट में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना।